अधिकारी कैसे पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते हैं। पहले अधिकारी बनकर लेते हैं संविधान की शपथ, लेकिन रिटायर होते ही बन जाते हैं पॉलिटिकल एजेंट। दीदी ने राज्यसभा भेजकर उतार दिया राजीव कुमार का एहसान, तो उठने लगे सवाल। चट रिटायरमेंट और पट राज्यसभा की सीट। ममता दीदी ने क्यों दिखाया इतना बड़ा दिल? यूपी बंगाल से शुरू हुई बीमारी देश भर में कैसे फैल गई? यूपी के असीम अरुण से लेकर राजेश्वर सिंह तक, बिहार में मनीष वर्मा से लेकर आनंद मिश्रा तक, पहले बनो अधिकारी फिर राजनीति में मार लो एंट्री। ये चलन दीमक की तरह फैलता जा रहा है। इतनी तेजी से तो पुलिस क्राइम सीन पर नहीं पहुंच पाती, जितनी जल्दी और जितनी तेज राजीव कुमार को डीजीपी की कुर्सी से हटते ही राज्यसभा का टिकट मिल गया। खाकी वर्दी की मर्यादा को नीलाम करने वाले इन अफसरों का जब पूरा कच्चा चिट्ठा आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिन अधिकारियों को आप ईमानदार मानते हैं, जिन अधिकारियों के बारे में आपका परसेप्शन है कि वो आपके लिए काम करेंगे, लेकिन नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। जब पुलिस जैसी ईमानदार ड्यूटी करने पर भी जब आप एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने लगे तो सवाल आपके ऊपर उठेंगे। जब पुलिस ही बन जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड फौज, तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा? असीम अरुण से लेकर राजेश्वर सिंह तक खाकी उतार कर या एक तरीके से कुर्सी से हटते ही, आईएएस आईपीएस की कुर्सी से हटते ही ये सब लोग राजनीति में अपनी पारी शुरुआत करने आ गए। पश्चिम बंगाल की सत्ता के गलियारों में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने इन सारे अधिकारियों पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। जो खबर आई है उसने लोकतंत्र के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया जिसे हम निष्पक्ष नौकरशाह के नाम से जानते हैं या कहते हैं। पता यह चला है कि पहले से ही जिन लोगों को हम निष्पक्ष नौकरशाह यानी अधिकारी मानते थे, वो अधिकारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़े हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर यह साफ कर दिया है कि बंगाल में पुलिस कानून की रक्षा नहीं कर रही है, बल्कि खास पार्टी की प्रवक्तागिरी कर रही है। वही राजीव कुमार हैं ये, जिनके रिटायरमेंट के चंद दिनों बाद ही टीएमसी ने उन्हें संसद में भेजने का इनाम दे दिया। लेकिन इनाम क्यों दिया, ये आगे आपको बताएंगे। इस फैसले से एक बात तो साफ हो जाती है कि खाकी और खादी के बीच का रिश्ता कितना गहरा और पुराना हो चुका है। पहले आप खादी को बचाते हैं, फिर खादी खाकी को छोड़ते ही आपको खादी पहना देती है। वैसे तो अधिकारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, यह भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल का केस थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? पश्चिम बंगाल के मामले में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहां जब सीबीआई की टीम जांच करने पहुंचती है, केंद्रीय एजेंसी जांच करने पहुंचती है, तो स्थानीय पुलिस के अधिकारी उस जांच एजेंसी के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीन लेते हैं, उन्हें सरेआम अपमानित करते हैं। ईडी को खुलकर काम करने नहीं दिया जाता, इनकम टैक्स विभाग को खुलकर काम करने नहीं दिया जाता। जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं सबको परेशान किया जाता है। जज को फैसला सुनाने से पहले धमकाया जाता है, कोर्ट रूम में अराजक माहौल बनाया जाता है, अधिकारी जज के फैसले को भाव तक नहीं देते हैं। यह सब पश्चिम बंगाल में होता है। अब समझ में आता है कि पुलिस अधिकारी संविधान की शपथ लेकर नहीं, बल्कि एक तरीके से अघोषित रूप से वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की शपथ ले रहे होते हैं। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार 1989 बैच के वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनके लिए खुद मुख्यमंत्री सड़क पर धरना देकर बैठ गई थी, और उसी वफादारी का सबसे बड़ा इनाम राजीव कुमार को मिला है। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक जैसे नाम दिए हैं, लेकिन राजीव कुमार का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि यह खादी वर्दी की गरिमा पर एक सीधा प्रहार है। राजीव कुमार का मामला एक झांकी है, क्योंकि बंगाल कैडर के इस अधिकारी ने जिस तरह से शारदा चिटफंड घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी, वो आज भी सबको याद है। जब सीबीआई ने उनके कोलकाता स्थित आवास पर पूछताछ की कोशिश की, तब कोलकाता की पुलिस के जवानों ने केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया था। ये शायद आजाद भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना रही होगी जिसने दिखाया कि कैसे एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल एक राजनीतिक दल को बचाने के लिए कर सकता है, और कैसे वो खुलेआम किसी भ्रष्टाचार को अंजाम देता है लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। राजीव कुमार 31 जनवरी 2026 को रिटायर हुए। फरवरी महीने में ही उनका नाम राज्यसभा की लिस्ट में आ गया। एक महीने भी नहीं हुए थे, एक महीने के भीतर ही यह फैसला आ गया ममता बनर्जी की तरफ से कि राजीव कुमार राज्यसभा भेजे जाएंगे, जिससे यह साबित हो गया कि रिटायरमेंट की तैयारी अपनी ड्यूटी के दौरान ही राजीव कुमार कर चुके थे। मतलब इतनी तेजी से किसी क्राइम सीन पर पुलिस आज तक नहीं पहुंची है जितनी तेजी से राजीव कुमार को टिकट मिल गया।
बंगाल में बीएसएफ को काम करने में हमेशा दिक्कत होती है क्योंकि रोका जाता है। लोकल पुलिस पर आरोप लगते हैं रोकने के। सीमा पर होने वाली तस्करी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन सब के पीछे ही ऐसे ही अधिकारियों का हाथ होता है। अधिकारियों के इस राजनीतिक प्रेम की बीमारी अब पूरे देश में धीरे धीरे जहर की तरह फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यूपी के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने जनवरी 2022 में कानपुर पुलिस कमिश्नर के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, वीआरएस ले लिया और उन्होंने राजनीतिक दल ज्वाइन कर ली, बीजेपी। बाद में वो विधायक चुन लिए गए। एक आईपीएस अधिकारी अपनी वर्दी इतनी जल्दी उतार देगा और उसके अगले ही दिन उसकी फोटो किसी बीजेपी दफ्तर में दिखेगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। असीम अरुण ने खाकी छोड़कर फौरन भगवा चोला ओढ़ लिया और आज योगी सरकार में एक तरीके से बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस कमिश्नर रहते हुए उनकी निष्ठा जनता के प्रति थी या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए? बताइए, 24 घंटे में ही कोई खाकी वर्दी उतारकर खादी पहन लेता है तो सवाल उठने लाजमी है। इसी तरह गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एके शर्मा ने भी रिटायरमेंट से काफी पहले वीआरएस ले लिया। वो नरेंद्र मोदी की टीम में थे और उन्हें उत्तर प्रदेश इसलिए भेजा गया कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक तरीके से एक तीसरी आंख बिठाई जा सके और वो एके शर्मा के तौर पर भेजा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिद ठान ली और एके शर्मा को कुर्सी नहीं मिली। ये अधिकारी अपनी कलम और ताकत का इस्तेमाल पहले जमीन तैयार करने के लिए करते हैं और फिर सही मौका देखते ही राजनीतिक अखाड़े में कूद जाते हैं। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने 2022 में वीआरएस लिया और बीजेपी के टिकट पर विधायक बन गए। राजेश्वर सिंह जैसे अधिकारी किसी बड़ी जांच का जब हिस्सा होते हैं तो लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक ये पता चलता है कि एक दिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन चुके हैं, तब लोगों को तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि इन अधिकारियों ने उन तमाम बड़ी जांचों को जरूर प्रभावित किया होगा। इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं। क्या ये अधिकारी सचमुच जांच के दौरान अपनी राजनीतिक सेटिंग नहीं करते होंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। यूपी और बंगाल के इन उदाहरणों से यह तो साबित हो जाता है कि अब नौकरशाही और राजनीति के बीच दीवार पूरी तरह गिर चुकी है। जनता के टैक्स के पैसों पर चलने वाले ये बाबू संविधान के प्रति नहीं बल्कि खुद के प्रति, अपनी पसंदीदा पार्टियों के प्रति, उनके मैनिफेस्टो के प्रति शपथ लेते हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब जरा बिहार की हालत देख लीजिए। बिहार कैडर के अधिकारियों के वीआरएस लेने और सत्ता के करीब जाने का एक अलग लेवल पर खेल चला, जहां नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी लाइन लगाकर खड़े हैं। आरसीपी सिंह को देख लीजिए, वो भी अधिकारी थे, बाद में जेडीयू में आए, हालांकि अब जेडीयू से अलग हैं। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ओडिशा कैडर छोड़कर वीआरएस लिया और 2024 में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। उन्हें नीतीश कुमार का बहुत करीबी माना जाता है और आज नीतीश कुमार की पार्टी में जितने बड़े रणनीतिक फैसले होते हैं उसमें मनीष कुमार वर्मा का बड़ा रोल होता है। माना जाता है कि पार्टी में उनकी हैसियत कई पुराने नेताओं से भी बड़ी है और नीतीश कुमार के बाद है। बिहार पुलिस के डीजीपी रहे सुनील कुमार ने तो जुलाई 2020 में ही वीआरएस ले लिया और सिर्फ 29 दिन के भीतर जेडीयू की मेंबरशिप ले ली। आज वो बिहार सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वर्दी में रहते हुए उन्होंने किसके लिए काम किया होगा। इन अधिकारियों ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान निष्पक्षता का चोला ओढ़े रखा और बाद में पार्टियों के लिए काम करने लगे। अंदर ही अंदर ये किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं काम कर रहे होंगे अपनी ड्यूटी के दौरान, ये कोई कह नहीं सकता है। बिहार की धरती पर अब नए नए राजनीतिक खिलाड़ी भी खाकी वर्दी में आ रहे हैं। आनंद मिश्रा हालिया नाम है। असम कैडर के इस तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी ने 2024 में वीआरएस लिया। पहले बक्सर से निर्दलीय किस्मत आजमाई, बाद में प्रशांत किशोर की जनसुराज के साथ जुड़े और आखिरकार अब बीजेपी का दामन थामकर विधायक बन गए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में एडीजी रहे जयप्रकाश सिंह ने भी 2025 में वीआरएस लिया, जनसुराज का दामन थामा और बाद में अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी। ये अधिकारी जब वर्दी में होते हैं तब बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट जैसे ही करीब आता है पॉलिटिकल पार्टियों से साठगांठ इनकी शुरू हो जाती है। इनका असली चेहरा सफेद कुर्ते में चमकने लगता है। बंगाल से लेकर बिहार तक अधिकारियों का यह राजनीतिक प्रेम लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है, खोखला कर रहा है। क्योंकि जब पुलिस और प्रशासन ही किसी पार्टी का हिस्सा हो जाए तो भला आम आदमी इंसाफ मांगने जाए तो कहां जाए। राजीव कुमार जैसे अधिकारियों ने जिस तरह से बंगाल में सीबीआई और बीएसएफ जैसी संस्थाओं को चुनौती दी, वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है।
ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर यह संदेश दिया है कि जो अधिकारी सरकार के लिए काम करेगा उसे इसी तरह से इनाम मिलता रहेगा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप बताइए, ऐसे अधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।